हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये नाश्ता। तो ये नाश्ता बना करके एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। बनाना बिल्कुल आसान है, घर की ही चीजों से आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों कि मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट वाला ब्रेड लिया है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर ना गेहूं के आटे वाली भी जो ब्रेड होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल ताजी ब्रेड का यूज किया है। आपके पास अगर 1-2 दिन पुरानी ब्रेड हो तो भी आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो पहले इस तरीके से ना चारों ब्रेड को इस तरीके से अरेंज कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर से ना पानी डाल देना है। तो ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, आधा कप से थोड़ा सा कम डालेंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे से फूल सके। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में। अब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले ली है और इसमें हम डाल देते हैं हम यहाँ पर बॉयल किया हुआ आलू। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटे बड़े साइज के भी आलू हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने 5 पीस लिए हैं। तो इस तरीके से आप अगर बड़े साइज के बना रहे हो तो 4 पीस या 3 पीस आलू लेंगे तो भी अच्छे से बन जाएगी। तो इसे हमें करना क्या है कि इसे हमें ना पोटैटो मैशर से इस तरीके से मैश कर लीजिएगा, या ना फॉक से आप इस तरीके से ग्रेट भी कर सकते हैं, फॉक से मैश कर सकते हैं, या भी आप ना किसी भी चीज के साथ इसको अच्छे से इसे मैश कर लेना है। बस यही इतना ही जान लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो गुठलियां होती है ना बिल्कुल अच्छे से मैश हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से मैश करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाती है। ये रेसिपी ना बना करके एक बार देखिएगा, बहुत ही झटपट से बनती है और बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनती है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को देखते जाइए कि किस तरीके से ये तैयार होती है। तो यहाँ पर देखिए आलू अच्छे से मैश हो गई है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर कुछ ये सब्जी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज का भी यूज किया है। आप अगर प्याज नहीं खाना पसंद करते हैं तो प्याज को अवॉइड भी कर सकते हैं। बस छोटे साइज का हमारे पास प्याज थी तो मैंने उसे बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। 2 चम्मच यहाँ पर शिमला मिर्च भी मैंने डाल दिया है। और अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है, गाजर नहीं है, तो आप ना सिर्फ आप प्याज से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। लेकिन ये सब्जी जो डाल दी जाती है ना, तो इससे जो है ये रेसिपी हेल्दी हो जाती है। तो अब इसमें मैंने गाजर भी डाल दिया है। एक मीडियम साइज का गाजर था जिसे मैंने ग्रेट करके डाला है। और यहाँ पर 2 पीस हरी मिर्च मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर डालेंगे हम ये मसाले। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है, आधा चम्मच के करीब। आधा चम्मच से कुछ कम मैंने यहाँ पर काला नमक डाला है। तो इससे जो है चटपटा बनता है। और अब यहाँ पर हम डाल देते हैं आधा चम्मच से कम ही है ये भी चिली फ्लेक्स। तो तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको तीखा पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, 2 से 3 पिंच डालिएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे भी तीखा होता है। आधा चम्मच ना भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है। भुना हुआ जीरा पाउडर का इसका जो फ्लेवर आता है ना, इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार इस तरीके से आप बना करके जरूर से देखिएगा। यहाँ पर डाल दीजिए चाट मसाला और इससे अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा डालिए गरम मसाला पाउडर, ज्यादा नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून ही डालना है। अब आधा चम्मच के करीब यहाँ पर डाल दीजिए ऑरिगैनो। ऑरिगैनो आपके पास जो भी आपके पास पिज्जा सीजनिंग हो ना, आप वो यहाँ पर यूज कर सकती हैं। इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस रेसिपी, तो जरूर से ऐड करिएगा। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो ब्रेड हमारी है उसे हमें करना क्या है, तो वो आप देख लीजिए कि उसे हमें क्या करना है। तो पहले क्या करेंगे, सब्जी को, आलू को मैंने मिक्स कर लिया है इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि अब ये देखिए ये अच्छे से जो है ब्रेड पानी को अच्छे से सोक कर चुकी है। ब्रेड हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पीस इस तरीके से उठाएंगे और हाथों में इस तरीके से रखेंगे और हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। आप इस तरीके से फोल्ड करके भी आप प्रेस कर सकते हैं, या तो आप इसी तरीके से प्रेस करके पानी जितना है ना आपको निचोड़ करके निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पानी को निकाल दिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो दूसरे ब्रेड को भी इसी तरीके से हम निचोड़ करके पानी निकालेंगे। तो यानी कि जितने भी चारों पीस है ना, तो चारों पीसों के इसी तरीके से हम पानी को अच्छे से निकाल लेंगे। ताकि इस तरीके से करने से क्या होती है, पानी डालने से कि जो आपकी ब्रेड है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और हमें ना मिक्सर में, ग्राइंडर में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल आसानी से ये अच्छे से टूट भी रही है। तो ये इसे हमें ना ग्राइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर ये प्रोसेस आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें ना कि इसे मिक्सर जार में आप डाल करके ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद ही इसमें डाल करके मिक्स कर लीजिए।
तो दोनों तरीके से आप यूज करेंगे तो भी ये नाश्ता बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इस तरीके से हमें मिक्स करना है। तो आप पाउडर फॉर्म में अगर ब्रेड को बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से ब्रेड क्रम्स बनती हैं, तो उस तरीके से भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक अच्छा सा और भी बाइंडिंग देने के लिए और अच्छा सा क्रंच लाने के लिए 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। ठीक है, तो कॉर्नफ्लोर से अच्छा सा टेस्ट भी आता है, क्रंचपन आता है और इसमें बाइंडिंग भी आ जाती है। आप चाहें तो अगर कॉर्नफ्लोर की जगह पर अरारोट पाउडर होता है ना, वो भी आप डाल सकते हैं, या नहीं तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी मत डालिए, बस इसी तरीके से बना लीजिए। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करना है कि थोड़ा सा है ना हाथों पे ऑयल लगा लीजिएगा, ताकि ये जो है आलू की स्टफिंग है ना, ये चिपकेगी नहीं आपके हाथ में, बिल्कुल आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इस तरीके से मैंने सिलेंडर शेप में मैंने इसे बनाया है। आप ना इसे टिक्की का शेप भी दे सकते हैं, गोल शेप भी दे सकते हैं। आप ना अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से इसका शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन हाथ पे ऑयल जरूर से लगा लीजिएगा, तभी आपके नाश्ते ना बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो सभी पीसेस को इसी तरीके से मैंने बना लिया है। तो देखिए कुछ पीसेस इस तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर कितने ढेर सारे नाश्ते बनके तैयार हो जाते हैं। तो देखा ना आपने कि कितनी कम चीजों से और कितना ढेर सारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। यहाँ पर हमें सैलरी की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्स में हम कोटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये आलू में जो है ना मॉइस्चर है, तो इसलिए हमें सैलरी की जरूरत नहीं पड़ी। और एक बात बता दूं कि अगर आप ब्रेड क्रम्स में यानी कि मिक्सर जार में अगर ब्रेड को अगर पीस करके डाल रहे हैं तो आपको सैलरी की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और मैंने यहाँ पे पानी में सोक करके ब्रेड को डाला है ना, तो इसीलिए इसमें मॉइस्चर है, तो हमें सैलरी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है फर्क। और अगर आप उस तरीके से बना रहे हैं तो 2 चम्मच मैदे की सैलरी बना लीजिएगा, नमक डाल करके, चिली फ्लेक्स डाल करके, और उसके बाद उसमें डिप कीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर लेनी है। तो सभी पीसेस को मैंने इस तरीके से कोटिंग कर ली है। तो ये देखिए एक सभी जो है अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने रख दिया है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम ना इस टाइम पे बिल्कुल हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि ये ब्रेड का नाश्ता है ना, बहुत ही जल्दी से कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है, और हमें ज्यादा पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आलू जो है ऑलरेडी पकी हुई है और सब्जी में एक अच्छा सा क्रंच भी रहता है। तो सभी पीसेस को मैंने इस तरीके से एक बैच में मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से आप टॉस करेंगे ना, तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हिलती हुई जाती है और ये अच्छे से रोटेट होते चली जाती है। तो अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो इस तरीके से आप चम्मच का यूज कर ले। तो इस तरीके से आप हिलाएंगे ना तो बिल्कुल आसानी से ये हिल जाएगी और अच्छे से रोटेट हो जाएगी। तो चलिए सभी पीसेस को इसी तरीके से फटाफट से आप ना टर्न करते जाइएगा, नहीं तो क्या होगा कि एक साइड से आपकी पकती जाएगी और एक साइड से नहीं पकेगी। तो मुझे तो भाई आसानी हो रही है इसी तरीके से करने में, क्योंकि खुद ब खुद ये रोटेट होती जा रही है, अपने से ही टर्न हो जा रही है, तो मुझे चम्मच लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से मैंने सभी पीसेस को पलट लिया है और इसी तरीके से मैंने सभी को अच्छे से फ्राई भी कर लिया है। कलर देखिए कितना फाइन आ गया है। तो आज की रेसिपी दोस्तों पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस रेसिपी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। तो इस तरीके से आप नाश्ते को बनाइए। बच्चे लोग ना सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि इस रेसिपी में अगर आप और भी कुछ सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो भी सब्जी आप डालें ना बिल्कुल बारीक कटिंग करके डालें, या तो चॉपर की मदद से चॉप कर लें या तो फिर आप ना ग्रेट करके डालें, ताकि सब्जी जो है पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कितनी सब्जियां इसमें डाली है, क्योंकि बच्चे लोग ना सब्जी देख करके मुंह बनाने लगते हैं, नहीं खाना पसंद करते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल बारीक कटिंग करके डालिएगा ना तो बिल्कुल बच्चे आसानी से खा लेंगे। तो बहुत ही हेल्दी होती है सब्जी खिलाना बच्चों को, और खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप नाश्ते बनाएं। तो रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए अंदर की फीलिंग्स देखिए कितना टैमरिंग है। आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाएं या ग्रीन चटनी के साथ खाएं, बहुत मजे के लगेंगे। फिर मिलते हैं